जम्मू कश्मीर के अंदर मेवा सन्नत से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस बार बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। जी हां, आपको बाज़ाब्ता तौर पर बता दूं कि ये तस्वीरें जो आप मेरे साथ इस स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं ये कहीं और के नहीं बल्कि वादी कश्मीर की है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो मेवा सन्नत यानी कि फ्रूट के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जिनकी वाबस्तगी है। लेकिन इस बार खराब मौसम और जो सैलाबी सूरत हाल बनी उसके बायस जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है वो पिछले लगातार कई एक दिनों से जो है वो बंद थी, तो जनाब उसकी वजह से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर मेवा सन्नत से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो इस वक्त अगर बात करें तो सेब की जो पेटियां हैं वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ियों से उतार कर उन्हें अब इस तरीके से डाला जा रहा है कि वो तबाह हो चुकी है और अब उन्हें कहीं ना कहीं वेस्टेज समझकर जाया किया जा रहा है, क्योंकि ये हालात जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल बरपा हुए। ये जम्मू कश्मीर में उन तमाम तरह लोगों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं एक बार जुल्म हुआ जिन लोगों का भी वाबस्तगी मेवा सन्नत से थी, यानी कि फ्रूट के साथ जो भी लोग कारोबार करते थे। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के इकानमी के हवाले से बात करें तो काफी हद तक जो है वो जनाब उसे भी इस बार इससे कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो जनाब पहलगाम टेरर अटैक के बाद टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं अब ना होने के बराबर रहा है और उससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो उसे बड़े पैमाने पर नुकसान से दो चार होना पड़ा, जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर कई एक नौजवान जो है वो बेरोजगार हुए और अब मेवा सन्नत के साथ जो लोग वाबस्ता से उन्हें भी जनाब बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग परेशान हैं और किस तरीके से मेवा, खास करके अगर सेब की बात करें जो डिफरेंट वैरायटीज हैं सेब की, उन्हें अब खुले मैदानों में और उन जगहों पे जो लाके जो है वो कहीं ना कहीं फेंका जा रहा है जहां पर ये अब सड़ जाएंगे और इनको जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर पिछले 10 या 12 दिन से जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो गाड़ियां दरमादा रही और इन दरमादा गाड़ियों के बीच जो भी यहां से अगर हम बात व्यापारियों की जानिब से मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में भेजने की गर्ज से जो भी माल यहां से भेजा गया था, लेकिन बदकिस्मती से जब कौमी शाहरा बंद रही और उसके चलते ये माल अब कहीं ना कहीं जो है वो तबाह हो चुका है। कई एक रिपोर्ट्स हमारे पास आई और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो जनाब एक शख्स का यह भी कहना है कि मेरे करीबन 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हो गया है। उसके साथ साथ अगर कुल मिलाकर वादी कश्मीर की बात करें तो जनाब ये नुकसान जो है कहीं ना कहीं करोड़ों में है और बड़े पैमाने पर इस बार वादी कश्मीर को एक बार फिर नुकसान देखना पड़ा है। हालांकि अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की आबादी की अगर बात करें तो तिहाई हिस्सा जम्मू कश्मीर की आबादी का जो है जनाब वो सिर्फ फ्रूट पर जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, यानी कि यहां पर एक बड़ा तबका हमारे समाज का है जो इस मेवा सन्नत के साथ जो है वो जिनकी वाबस्तगी है और उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चों का जो है वो कहीं ना कहीं पेट भरने के लिए उनके पास सिर्फ ये वाहिद एक जरिया माश है। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि इस बार बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में फ्रूट से ताल्लुक रखने वाले लोगों को। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो परेशान है ये लोग और लगातार गाड़ियां जो है वो अब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से जो है वो वापस आ रही है और मंडियों के अंदर जो है वो लगातार व्यापारियों की बात करें तो वो बड़े पैमाने पर परेशान है और उसके साथ साथ वो तमाम तर लोग भी परेशान हैं जो इस फ्रूट का काम करते थे, क्योंकि एक शख्स अपने लाखों में जो है वो रकम एक आम कहीं ना कहीं जो है वो जमींदार के एक बाग मालिक के हवाले कर देता है कि मैं इससे जब सेब लूंगा तो मुझे मुनाफा होगा, लेकिन बदनसीबी से कहना पड़ रहा है कि इस बार मुनाफा नहीं जनाब बल्कि बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान देखने को मिला है। हमें उम्मीद है कि आप इंसानियत के नाते इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया तक यह स्टोरी पहुंचे और इन बाग मालिकान के लिए, इन फ्रूट ग्रोवर्स के लिए जो है वो कहीं ना कहीं कोई राहत भरी खबर सरकार की जानिब से आए।